हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये महीना प्रूनिंग का चल रहा है। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी एक दिन पहले, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी आए, सुझाव भी आए, तो सभी को मैंने रिप्लाई वगैरह देना स्टार्ट कर दिया भी है। जिनके डाउट्स हैं वो भी हैं। बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स आ रहे थे, सर मैंने मल्चिंग वगैरह बहुत पहले कर ली थी और जो आपने बताया वो तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन इसके पहले मैंने मल्चिंग वगैरह कर ली थी। बहुत सारे लोगों ने, जैसे अतिन सर ने बताया था, प्रोफेसर राहुल सर ने बताया था, या बहुत सारे और भी लोग हैं जो बेहतर तरीके के रोज़ उगाते हैं, उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट करी थी। तो उसके बाद जो है मैंने प्रूनिंग करना चाहा, लेकिन बारिश वगैरह हो गई बीच में और उसकी वजह से पत्तियाँ बड़ी तेज़ी से आ गई। जैसे कि आप मेरे ये पौधे में देख रहे हैं कि फुटाव वगैरह हो गए हैं। अब इनकी प्रूनिंग मुझे करनी थी, अब मैं प्रूनिंग कैसे करूं? सिंपल सा है क्वेश्चन कि ये प्रॉब्लम तो आपके पास होती होगी और हर व्यक्ति को इस प्रॉब्लम को एक ना एक बार, दो बार फेस करना ही है सीजन में। 2 पौधे में आपकी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन 4 पौधे में ऐसी लाल पत्तियां आ जाएंगी। तो इसका कारण क्या होता है, समाधान क्या है, प्रूनिंग कैसे करनी, आज सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि इस पे टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहता हूँ रोज़ेज़ के ऊपर, स्पेशली रोज़ेज़ और एडेनियम के ऊपर। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अच्छी वीडियो मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये पौधा आप देख पा रहे हैं कि इसमें पत्तियां वगैरह आ गई हैं, तो इसकी प्रूनिंग हमें कैसे करनी है। देखिए, इसका पहला जो जवाब है वो ये है कि इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि कुछ पौधों के जैसे होते हैं ना कि 10 बच्चे अगर हैं आपके पास, 10 बच्चों को एक जैसा आप खाना खिलाइए, तो क्या 10 बच्चों की ग्रोथ एक जैसी होगी? नहीं, कुछ बच्चे बहुत मोटे हो जाएंगे, कुछ जैसे हैं वैसे रहेंगे, कुछ पतले ही रह जाएंगे, कुछ का पेट भी खराब हो जाएगा। हर बच्चे का अलग सिस्टम होगा, कुछ सिमिलर भी होंगे। तो वही सेम चीज़ प्लांट्स के साथ भी होती है। हर प्लांट का जेनेटिक्स अलग है, हर प्लांट की सिस्टम अलग है, तो उसमें कुछ भी करेंगे तो वो कभी ना कभी होगा। कुछ पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, कुछ की थोड़ी स्लो होती है। कुछ सीजन के पहले ही डोरमेंसी ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि पत्तियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, नई लीफ। कुछ थोड़े लेट होते हैं। तो अब इनके कारण यही हैं कि जैसे अगर आपने फीडिंग वगैरह डाल दी थी, मल्चिंग वगैरह कर दी थी, अब होगा क्या कि आपने डोरमेंसी ब्रेक करने से पहले ये फुटाव लेना स्टार्ट कर दिए। तो अब प्रूनिंग का क्या होगा? प्रूनिंग करेंगे या नई पत्ती पे ही पौधे को? नहीं, प्रूनिंग करेंगे, लेकिन एक तरीके से करेंगे कि नई पत्ती भी, नए ब्रांचेस को डैमेज भी ना हो और पौधा भी मेरा हेल्दी रहे। तो हमें करना क्या है, सिंपल सा चीज़ है। देखिए, प्रूनिंग का क्या है कॉन्सेप्ट। प्रूनिंग का मतलब होता है पौधे को स्ट्रक्चर देना, या पौधे की काट छांट ऐसे करना कि पतली ब्रांचेज, कमज़ोर ब्रांचेज को हटा दें, एक्स्ट्रा ब्रांचेज हटा दें, ताकि मोटी ब्रांच में फूड सप्लाई अच्छी हो और पौधे का ग्रोथ एक बेहतर तरीके से हो। उसमें से जो ब्रांचेज हो, जो फ्लावर हो, वो काफ़ी हेल्दी हो। प्रूनिंग का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। प्रूनिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। प्रूनिंग एक सिंपल सा फिनोमिना है, जिसका मतलब होता है पौधे को स्ट्रक्चर देना, एक डिज़ाइन करना, उसको एक नई ग्रोथ देना। आपके नाखून, आपके बाल बढ़ जाते हैं, तो क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट लोगों की बैठक थोड़ी होती है काटने से पहले। उसको आप अपने तरीके से कटाते हैं। कोई धोनी के स्टाइल में कटाता है, कोई किसी स्टाइल में कटाता है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से अपना बाल, नाखून कटाते हैं। कुछ लोग असली नाखून को काट के पुराने भी लगा देते हैं, लंबे वाले प्लास्टिक के लगाते। तो ये क्या है कि प्रूनिंग इज़ अ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सा बात मैं बता दूं, काटना है तो मान लीजिए ये सूट्स निकले हैं, लेकिन अब क्या है कि ये अगर मैं इसको रख दूं कि अरे लाल पत्ती आ गई भैया, इसको काटेंगे नहीं, तो होगा क्या कि ये भविष्य में बहुत मोटी ब्रांच थोड़ी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये एक सेकेंडरी ब्रांच है, सेकेंडरी के बाद ये एक टर्शियरी ब्रांच होगी। अब मैं इसको अगर काटूंगा नहीं तो ये क्या होगा कि दिक्कत करेगा। तो ऐसी ब्रांच को यहाँ से हटा देनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान देना है कि क्या मुझे इस ब्रांच को रखना है इन फ्यूचर में। बिल्कुल रखना है, क्योंकि ये एक मेन ब्रांच का सेकेंडरी ब्रांच है, जो कि आपको हेल्दी ब्रांच दे देगा। अब यहाँ नोट्स आप देख रहे हैं, ये इसको आप काट सकते हैं।
तो ये चीज़ है, इसको आपको हमेशा ध्यान देना है कि हमेशा एक नोड के ऊपर कम से कम 2 इंच तक का गैप आप रखिए, ताकि इसको मान लीजिए यहाँ डाईबैक लगे तो नीचे वाला जो है नोड पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि वहाँ तक आते आते हो सकता है डाईबैक आपका ख़त्म भी हो जाए। तो ये चीज़ है। अब ये इधर देखिए, यहाँ भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, लेकिन हमको इसको रखना नहीं है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं 2-3 ब्रांच है, तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। कटर हमेशा शार्प रखिए, धुल के फंगीसाइड ट्रीटमेंट करके रखिए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ आप धार वगैरह लगवा लीजिए, 10-5 रुपये लगेंगे, नहीं लगते हैं तो किसी पत्थर पे रख के इसको खूब बढ़िया से घिस दीजिए, एकदम तुरंत धार लग जाएगी। काटेंगे शार्प एज लगेगा तो बेहतर ग्रोथ होगा। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब इसमें और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए, ये प्रूनिंग मैंने इसकी कर दी। अब ये ब्रांचें रखनी है नहीं रखनी? हाँ बिल्कुल इसको हटानी है, क्योंकि ये एक हेल्दी ब्रांच नहीं है, इसमें रोग लगा हुआ है। रोग क्या लगा हुआ है मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ब्रांच दिक्कत में है, ये ब्रांच दिक्कत में है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये वो है। तो अगर मैं इसको रखूँ कि अरे ये नई सूट है, तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगी। हो गया। ऐसे इधर वाले को यहाँ से काट देंगे। भले इसमें नई ब्रांच आ रही है, लेकिन इस ब्रांच को रखना नहीं है हमें। इसमें फ्लावर आ रहे हैं, इसको नहीं रखना है। यहाँ पे ये है तो इसको यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि ये एक हेल्दी ब्रांच है। ये पूरा ऊपर का जो है मुझे नहीं रखना है, क्योंकि ये पौधे के स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है। तो हम यहाँ से इसको पूरा का पूरा हटा दिया। अब देखिए, ये भले इसमें नई पत्ती आई है, लेकिन इसको ये थोड़ी है कि इसको हमें रखना है। क्यों नहीं रखना है, इसका कारण मैं बता दूँ। यहाँ देख रहे हैं, ये मेन ब्रांच है, ये सेकेंडरी ब्रांच है, लेकिन इस ब्रांच में कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है। अगर मैं इसको रखूँगा ऊपर से, यहाँ से ये क्या है, ये सेकेंडरी के बाद एक टर्शियरी ब्रांच है, इसमें से ये पत्ती निकली, ना कि इस वाले ब्रांच से निकली। तो ये यहाँ से काटूंगा तो ये थोड़ी सी ब्रांच में क्या होगा, ये डाईबैक तुरंत आएगा, क्योंकि ये एक कमज़ोर ब्रांच है। ये ब्रांच जो है, ये भी अगर मैं रखना चाहूँ तो फिर मुझे यहाँ से काटना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसलिए नहीं काटना चाहता क्योंकि ये पौधे का स्ट्रक्चर भी डैमेज करेगा। ऊपर के ब्रांच आप देख रहे हैं कि ये किसी काम के नहीं है, इसको हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर का एक ब्रांच जो है वो डाईबैक वाला है। तो इस तरह से हमें ब्रांचेज को सेलेक्ट करके और उसमें से क्रॉस चेक करके उनको हटाते जाना है। अभी ये ब्रांच है, अब इसको रखना है कि नहीं रखना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से ये इसको काटना हटाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये इसके साइज़ में थोड़ा सा मैचअप हो जाए। ये ब्रांच है, कहाँ से काटें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे के नोट्स से बहुत अच्छी हेल्दी सूट्स निकल गई हैं, तो ये हमें रखनी है। फिर बाद में इस वाली ब्रांच को देखेंगे कि हाँ इसमें नोट्स हैं, तो देखिए ये मेन सेकेंडरी ब्रांच से आपका आया हुआ है और इसमें अच्छी नोट्स है, इसको रखेंगे। फिर यहाँ और भी क्रॉस चेक कर लेंगे, और कोई नहीं है तो कुछ पतली ब्रांचेज भी मिलेंगी आपको जो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती हैं, इनको भी हटा लीजिए। अब आते हैं नीचे वाली ब्रांच पे कि क्या हमें इन ब्रांचेस को रखना है। मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं, क्या मुझे इन ब्रांचेस को रखना है। ये जो ब्रांचेज हैं ये देख रहे हैं कि इसमें पहले से ही वियर एंड टियर लगा हुआ है। यहाँ आपको मैं दिखा दूँ, ये ब्रांच आप देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डाईबैक वगैरह भी है और थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें कैंकर नाम का बीमारी जो है लगा हुआ है। तो अगर हम इसको रखेंगे तो ये निकट भविष्य में ये ब्रांच आपको हमेशा परेशान करेगी और डाईबैक की स्थिति बनाएगी। तो हम इसको यहीं से, शार्प आपका सिकेटियर है तो यहीं से डायरेक्ट आप इसको काट देंगे। अब मैं आपको दिखा दूं इसकी बीमारी क्या थी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है बीमारी से ग्रस्त है, और ये चूँकि जब प्लांट मैंने लिया था तभी ये सबसे पुरानी ब्रांच यही है, तो इसको हटाना आपको ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें बीमारी ज़्यादा है। ये देखिए, ये पूरा का लगा हुआ, और ये एक ही जगह नहीं लगा है, ये आगे तक लगा हुआ है। तो अगर हम इसमें ये नए सूट्स की वजह से इसको रखते भी हैं तो भविष्य में इसमें क्या होगा, दिक्कत ज़्यादा होगा। तो ऐसे ब्रांचेस को प्रेम पालने से बेहतर है कि इसको हटा दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पौधा था पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है। अब मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाऊं, ये देखिए, तो ये एक स्ट्रक्चर में आ गया। अब आपको क्या है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेरे कुछ पौधे में अगर सूट्स आ गई हैं तो उन्हें कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे डिससेलेक्ट करना है। तो ये प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, बेहतर है कि आप इस चीज़ों को समझ पाए होंगे, और आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं काटने की या किसको सेलेक्ट करना है, वो बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर भी कोई भी क्वेश्चन आप पर रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में इजीली लिख दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसमें है, तो आप उस पर कोई भी क्वेश्चन
कैरी कर सकते हैं, ये नहीं कि सीधे कॉल ही करने लगे, क्योंकि मान लीजिए कॉल आप करेंगे उसमें मैं क्या बता पाऊँगा, आप अपने पौधे की फ़ोटोज़ नहीं देंगे, सीधे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो मुझे क्या पता मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, आप उससे पहले व्हाट्सएप के ज़रिए, अगर कमेंट में नहीं आपका समाधान हो पाता तब आप व्हाट्सएप करिएगा। अगर हो पाएगा मैं खुद बोलूँगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे इमेज भेजिए अगर ऐसी कोई बात रहेगी। अन्यथा आपके क्वेश्चन अगर ऐसे कुछ रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।